फौजी के घर में त्योहार तारीख से नहीं ड्यूटी से तय होते हैं। दुनिया के लिए त्योहार कैलेंडर की लाल तारीख में से आते हैं। दीपावली का मतलब कार्तिक मास की अमावस्या होता है और होली का मतलब फाल्गुन की पूर्णिमा। लेकिन एक फौजी के घर में खुशियों का पंचांग थोड़ा अलग होता है। वहाँ त्योहार तब मनाया जाता है जब सरहद से घर की दहलीज तक वर्दी वाले पाँवों की आहट सुनाई देती है। एक सैनिक के लिए उसका पहला धर्म सेवा परमो धर्मः है। जब पूरा देश दिए जला रहा होता है, तब कोई जवान सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर टॉर्च की रोशनी में दुश्मन की हरकतें देख रहा होता है। जब गलियां रंगों से सराबोर होती हैं, तब कोई फौजी रेगिस्तान की तपती धूप में अपनी बंदूक के साथ मुस्तैद होता है। उसके लिए ड्यूटी ही सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि उसकी सजगता ही करोड़ों परिवारों को चैन से त्योहार मनाने का हक देती है। फौजी की पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए हर त्योहार एक मिश्रित भावना को लेकर आता है। पड़ोस के घर में पकवानों की खुशबू और हंसी मजाक के बीच फौजी का परिवार वीडियो कॉल या मोबाइल की घंटी का इंतजार करता है। उनके लिए असली दिवाली उस दिन होती है जब घर का मुखिया महीनों बाद वापस आता है। वह तारीख चाहे दिसंबर की हो या जून की, घर में पकवान तभी बनते हैं और ज़्यादा उजाला तभी होता है जब वह वीर जवान घर लौटता है। सजी नहीं है अभी दीवारें, नहीं आंगन में रंगोली, हमारे घर में तो तब होगी दिवाली जब वो कहेंगे मेरी छुट्टी मंजूर हो गई। फौजी का जीवन कठिन जरूर है, लेकिन इसमें एक अलग ही गौरव है। फौजी के बच्चे छोटी उम्र से ही समझ जाते हैं कि उनके पिता देश की अमानत हैं। वे तारीखों के लिए नहीं रोते, बल्कि उस गर्व के साथ जीते हैं कि उनके पिता की वजह से तिरंगा शान से लहरा रहा है। एक फौजी के घर में खुशियाँ तारीख की मोहताज नहीं होती हैं, बल्कि त्याग की मिसाल होती हैं। सलाम है उन जाबाज सिपाहियों को और उनके धैर्यवान परिवारों को, जिन्होंने व्यक्तिगत खुशियों से ऊपर राष्ट्र की सुरक्षा को रखा है। वाकई फौजी के घर में त्योहार कैलेंडर से नहीं, बल्कि सरहद से आने वाली अनुमति और कर्तव्य की पुकार से तय होते हैं। फौजी के घर आने का इंतजार सभी को रहता है। घर में माता-पिता, पत्नी और बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस दिन ईश्वर मौसम को सुहावना बना दें, कोई बारिश से रोड ब्लॉक न हो और समय पर उनको ट्रेन या जहाज मिल जाए। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहता है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।